90 प्लस पर आपका स्वागत है। मैं आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल 90 प्लस। पर जो पिछली क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उन पर बेसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस के बारे में आपने सीखा। इस क्लास में हम पॉलिनोमियल्स सीखते हैं, थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन एक्सप्रेशंस का। पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर की टर्मिनोलॉजी है, उसमें यूजिंग जो वर्ड्स होते हैं कुछ, उसको हम सीखेंगे कि ये क्या है, इनका मीनिंग्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल में होता क्या है पॉलिनोमियल्स। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विद वन और मोर टर्म्स विद नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट्स। मीन्स ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो और कोफिशिएंट्स उनका क्या, नॉन जीरो होना चाहिए, कोफिशिएंट्स उनका जीरो नहीं होना चाहिए, उनको हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। इन अदर वर्ड या सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। मीन्स ऐसे टर्म्स या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो आपका वेरिएबल यूज़ हो रहा है उस वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये है x⁴ 2 + 5, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है बच्चों, x। तो x की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर मीन्स क्या हो गया कि पावर जो है वेरिएबल की नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और इंटीग्रल मीन्स क्या हो गया कि इंटीजर होनी चाहिए, इंटीग्रल फॉर्म में होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, राइट। तो इस टाइप के जो भी एक्सप्रेशंस मिलेंगे एल्जेब्रिक, उसको हम बोलेंगे कि ये भाई पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन टर्म इन द पॉल। एक पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं, ठीक है। और ईच एक्सप्रेशन जो होता है, जो पॉलिनोमियल में होता है, उसको हम टर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे लिखा है x⁴ + 5x - 9। तो यहाँ पर जो ये जो है, जैसे x³ है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, 5x है, ये अलग एक्सप्रेशन है, -9 ये अलग एक्सप्रेशन है। तो इनको हम बोलेंगे टर्म। ये क्या है, ये टर्म्स होती हैं। ये भी क्या है, एक टर्म है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। ये भी आपकी क्या है, एक टर्म है। तो ओवरऑल इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल कितनी टर्म्स हो गई बच्चों, इसमें 3 टर्म्स हो गई, ठीक है। टर्म्स क्या होती हैं इसको आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल में जानेंगे टर्म्स के बारे में। इसको लेके किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही आराम से समझाऊंगा मैं, किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। अब देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। देखो, अभी आपको बताया था मैंने कि पॉलिनोमियल पे डिस्कस करने से पहले जो इसमें यूज होंगी टर्मिनोलॉजी, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होंगे, देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मीन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा, कनेक्टेड बाई, जो ये साइन दे रखे हैं बेसिक ऑपरेटर्स जो आपके दे रखे हैं, ये बेसिक ऑपरेटर्स, इनसे कनेक्टेड जो होंगे टर्म्स, ठीक है, वो उनको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2x², यहाँ पे लिखा है 2x²। तो यहाँ पे देखो ये x क्या है, ये x आपका वेरिएबल है, 2 क्या है, ये आपका कांस्टेंट कोई फिक्स नंबर है, ठीक है। सेकेंड थिंग देख लो, दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आपके पास 5x³ - 9। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x ये तो वेरिएबल हो गया और ये क्या है, कांस्टेंट, ये भी आपका कांस्टेंट है। तो ये दोनों जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, नेगेटिव साइन से कनेक्टेड हैं, ठीक है। या फिर इस तरीके से देख लो 2x² + 5x - 6। अब ये जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक मीन्स क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कि ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपके पास कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो, और जो एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हो, किस, इन वाले साइन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन साइन से। अब देखो 2 और x आपस में कनेक्टेड हैं कौन से साइन से, मल्टीप्लाई से, और ये आपस में कनेक्ट हैं प्लस साइन से, ये दोनों कनेक्टेड हैं नेगेटिव साइन से। तो इस पूरे ही हम इस कॉम्बिनेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं, अभी एक वर्ड यूज हुआ कांस्टेंट, ठीक है। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। एक ऐसा सिंबल जो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वो कांस्टेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं, यू नो वेरी वेल कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल ये क्या होता है, हर कोई जानता है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सर्किल के एरिया में आर क्या होता है बच्चों, आर ये रेडियस होती है सर्किल की, ठीक है। अच्छा, अगर हम एरिया ऑफ सर्किल को ए से डिनोट कर दें तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर तो अगर हमारे पास ये छोटा सर्किल है तो उसकी रेडियस कम होगी, बड़ा सर्किल है तो उसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी, और इससे बड़ा सर्किल है तो रेडियस और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली चीज़ क्या है कि आर के चेंज होने पर आर बदल रहा है, यहाँ पे आर कुछ की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर आर की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर आर की वैल्यू कुछ और होगी, तो आर चेंज हो रहा है, ठीक है। और लेकिन फिक्स्ड क्या है, जितनी बार भी आप एरिया फाइंड करेंगे वहाँ पर पाई आपको फिक्स्ड मिलेगा, और पाई की वैल्यू यू नो वेरी वेल, पाई इज़ व्हाट, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक। तो ये पाई क्या हो गया, इस जो फिक्स्ड वैल्यू होगी किसी भी एक्सप्रेशन में उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो पाई क्या हो गया आपका, ये पाई बोला जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ रही बात। और ये आर क्या हो जाएगा, आर वेरिएबल हो जाएगा, रेडियस, क्यों, रेडियस जब बदला जाएगा तो इसका एरिया भी बदला जाएगा, तो एरिया और आर ये क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, समझ में आ रही। तो ए एंड आर वेरिएबल हो गए, जैसे ही आर चेंज होगा तो आपका एरिया भी बदलेगा। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या फार्मूले में वो क्वांटिटी जो चेंज हो और उसके चेंज होने पर कंप्लीट क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो रही होगी उसको हम वेरिएबल बोलेंगे, और किसी फार्मूले में या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो फिक्स्ड वैल्यू है उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे कि अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम यू नो वेरी वेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम आप कहोगे ए क्यू, तो इसमें कांस्टेंट चीज़ क्या है बताओ, कांस्टेंट यहाँ पे कुछ है, तो ए आप साइड बदलोगे तो इसका हो जाएगा, वॉल्यूम इसका चेंज हो जाएगा, तो ए आपका वेरिएबल हो गया, ए मीन्स साइड, ठीक है, कि जो भी क्यूब है उसका अगर आप साइड चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी आपको चेंज मिलेगा, ठीक। दूसरी चीज़ आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा क्लास 8 में बच्चों, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा सर्किल से ही रिलेटेड ले रहे हैं, सर्किल आपको दिया एग्जांपल कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ये एक चीज़ क्या होती है, ये होता है 2πr। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट, समझ ही रहे होंगे कि कांस्टेंट चीज़ क्या हो गई। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी टर्म है या कौन सी वैल्यू है जो फिक्स्ड है, चाहे जितनी बार भी आप किसी सर्किल का सरकमफेरेंस फाइंड करें तो वो चीज़ नहीं बदलेगी, हर बार फार्मूला जब भी यूज करोगे तो यही सिर्फ क्या चेंज होगा, उसमें रेडियस चेंज होगी। फिक्स्ड क्वांटिटी कौन सी है, ये 2 and पाई, ये फिक्स्ड हो गया तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है, ये चीज़ क्या हो गई, ये कांस्टेंट हो गई। और जो क्वांटिटी चेंज होगी उसको हम बोलेंगे वेरिएबल, तो इसमें आर चेंज होगा। हम अभी आपको एग्जांपल बताया था कि अगर सर्किल छोटा है तो इसका 2πr भी छोटा होगा, इसका सरकमफेरेंस, सर्किल आपके पास बिगर सर्किल है तो इसका सरकमफेरेंस भी चेंज हो जाएगा, इससे और बड़ा सर्किल है हमारे पास तो सरकमफेरेंस हमें कुछ डिफरेंट मिलेगी। बट जितनी बार भी आप इसका सरकमफेरेंस काउंट करेंगे या मेज़र करेंगे तो इन ईच हर बार आपको क्या होगा, 2π आपको फार्मूले में रखना ही रखना होगा, तो 2π आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक। आगे देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। अब जैसे अभी आपको इसी में मैंने समझा दिया कि वेरिएबल्स कि आर की वैल्यू आप चेंज कर देंगे तो सरकमफेरेंस चेंज मिलेगा, ठीक है, 2π ये हमेशा यही रहेगा, तो आर को चेंज करने पर आपका सरकमफेरेंस चेंज हो जाएगा। एरिया के केस में क्या होता था, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो ये चीज़ आपकी कांस्टेंट थी, ये कांस्टेंट थी, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या था, रेडियस, तो आर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, और पाई कांस्टेंट। तो जितनी बार भी आप एरिया फाइंड करेंगे, इसका एरिया कुछ अलग है, देखो ये एरिया,
इसका एरिया कुछ अलग है और इसका एरिया कुछ अलग है। तो एरिया क्यों चेंज हो रहा है, किसी भी सर्किल का एरिया क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इसकी रेडियस चेंज हो रही है, और रेडियस चेंज हो रही है इट मीन्स रेडियस जो है इसकी वेरी कर रही है। दैट्स वाई वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं बार बार अगेन एंड अगेन, या जो उसकी वैल्यू चेंज करने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू भी जब चेंज होगी उसको उसमें हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा आपका वेरिएबल। और किसी फार्मूले में एक्सप्रेशन में जो क्वांटिटी फिक्स होती है वो क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 2x + 5 = अगर हम यहाँ पे लिख दें कितना 7 लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर ये तो इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 8 में आपने सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, x = मिलेगा 1। तो अब x आपका वेरिएबल है और 2 और 5 ये क्या है आपके कांस्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, की किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होती हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमारे पास कोई एक टर्म है, सपोज कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे लिखा है 2x² + 5x - 6। ये हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अभी आपको डेफिनेशन समझाई दी क्या होते हैं, कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऑल बेसिक ऑपरेटर्स इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म्स में देखिए, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, ठीक है, प्लस और माइनस साइन ऑपरेशंस आर नोन एज द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस। मीन्स कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी पार्ट्स होते हैं, अभी कितने पार्ट्स हो गए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। ये अगर प्लस और माइनस साइन से ये पार्ट्स सेपरेट हो रहे हैं, या तो प्लस आएगा बीच में या माइनस आएगा, तो हम इन सेपरेटेड पार्ट्स को क्या बोलेंगे, टर्म कहेंगे। ये एक टर्म ये हो गई, एक टर्म आपके पास ये हो गई, एक टर्म आपके पास ये हो गई। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कितनी टर्म्स हैं आपके पास, तो 1 2 और ये 3, कितनी टर्म्स हो गई, एक ये हो गई, एक ये, ठीक है। तो कितनी टर्म्स हैं, एक ये एक ये एक ये, टोटल कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई, ठीक। दूसरा एग्जांपल ले लो, सपोज हमारे पास ये है 2x + 5। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं बच्चों, तो देखो यहाँ पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये, तो टोटल कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हो गई इसमें। समझ में आ रही बात। यहाँ पे लिखा है 9x³ + 5x - 6 x² + 5। इसमें कितनी टर्म्स होंगी बच्चों, काउंट करके बताओ। तो आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि टर्म्स क्या होंगी, जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होंगी अलग अलग। मीन्स प्लस साइन और माइनस साइन क्या करेगा, उनको अलग अलग करेगा, ठीक है, सेपरेट कर देगा। तो एक टर्म आपके पास ये हो गई, बीच में प्लस साइन आ गया, तो इट मीन्स जैसे ही प्लस साइन आएगा आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगी, या माइनस साइन आएगा तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये। तो टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 1 2 3 4। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो आई होप कि टर्म्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि टर्म्स क्या होती हैं। इसको जानना ज़रूरी है, बिकॉज इन नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये टर्म्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, ये बार बार वर्ड्स यूज होंगे, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, दैट्स वाई इसको समझना ज़रूरी है। अब टर्म्स के बारे में आपको आइडिया लग गया है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कितनी टर्म्स होंगी तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, ठीक है। तो इसको देखिए आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द, ये देखिए अगर कोई पॉलिनोमियल है उसके पास 1 नॉन ज़ीरो टर्म है, ठीक है। नॉन ज़ीरो मीन्स ऐसी टर्म जो ज़ीरो ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ पे आपने लिख दिया 2x + 0 तो इसको भी काउंट कर लो, नहीं। तो इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, 1 टर्म है, ज़ीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है नॉन ज़ीरो टर्म, वो टर्म जो ज़ीरो नहीं है। तो अब इसमें कितनी टर्म्स हैं आपके पास, से एक ही टर्म है, आप इसको 2 नहीं रीड करेंगे, इसमें 2 टर्म्स रीड नहीं करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि नॉन ज़ीरो टर्म होनी चाहिए, टर्म की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर देखो कि अगर किसी एल्जेब्रिक या
एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में आपके पास सिर्फ एक ही सिंगल टर्म है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको मोनोमियल बोलेंगे। वो क्या बोली जाएगी, उसको मोनोमियल कहेंगे। जैसे कि आपके पास ये है एक्सप्रेशन, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1, 2x हो गया, 5 हो गया, ये अलग अलग टर्म्स, ठीक है। ये एक आपके पास ये है पॉलिनोमियल, इसमें कितनी टर्म्स हैं, एक ही टर्म है। एक आपका ये हो गया, इसमें सिंगल टर्म है, इसमें भी सिंगल टर्म्स हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ये है लिखा है यहाँ पे 7x², सिर्फ इतना ही लिखा है, तो इसमें भी कितनी टर्म्स हैं बच्चों, एक ही टर्म्स है, ठीक। अच्छा, इसका मतलब समझ लो, यहाँ पे 7x² में यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, ओनली 1। लेकिन अगर इसके बीच में प्लस साइन आ जाएगा तो अब कितनी टर्म्स हो गई, अब हो गई 2 टर्म्स। बात को समझो, कांस्टेंट और जो वेरिएबल है इसके बीच में अगर कोई साइन नहीं है, ठीक है, तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको आप सिंगल टर्म बोलेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, तो ये आपकी एक सिंगल टर्म है, ये बोला जाएगा 1 टर्म। लेकिन अगर आपने इसके बीच में प्लस या माइनस साइन असाइन कर दिया, आपने लिख दिया x प्लस वाई, तो अब ये 2 टर्म्स हो गई। कितनी टर्म्स हो गई, ये हो गई 2 टर्म्स। बात क्लियर हो रही है। ये आपने लिख दिया x माइनस वाई, तब भी अब यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं ये, ठीक। और इनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। जैसे कि x इंटू वाई लिखा है, तो ये सिंगल टर्म रीड होगी आपकी। या फिर यहाँ पे ऐसे लिख लो, x प्लस 1 लिखा है इंटू एक्स माइनस 2। अब इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो ये आपकी सिंगल टर्म रीड होगी। कितना, सिंगल, ये ओनली सिंगल टर्म है, ठीक, 1 टर्म यूज होगी। आगे देखिए, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 1, 2, तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हैं आपके पास, उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, बाइनोमियल, उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं, 1, 2, 3, तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा बच्चों, उस पॉलिनोमियल का नाम होगा, उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसको क्या पढ़ा जाएगा, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी, 2 नॉन ज़ीरो टर्म्स होंगी। और मोनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी, 1 सिंगल, ठीक है। तो ये सारे मोनोमियल हैं, ये बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको देख समझते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ये ले लो, x की पावर 3 माइनस का 5x² प्लस 2x, ठीक। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपके पास x है, x, ये x वेरिएबल हो गया हमारे पास। तो हमें ये बताइए आप कि x की मैक्सिमम पावर क्या है, सभी टर्म्स में x की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो आप कहेंगे सर x की मैक्सिमम पावर यहाँ इस वाले फर्स्ट टर्म में है, कितनी, 3। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, वो डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री का मीन्स ही क्या हुआ, हाईएस्ट पावर, ठीक, ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। अब जैसे कि ये ले लो यहाँ पे 5x प्लस 2। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, आप कहोगे सर 1 है, कितनी, 1 है। तो अब इट मीन्स इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। क्लियर। यहाँ पर अगर मैंने 5 लिख दिया माइनस का 9x² लिख दिया, तो अब बताइए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, 5, ठीक है। पावर, वेरिएबल के ऊपर सिर पर जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं पावर। तो आपको इसे देखना है। तो अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की, इसकी डिग्री हो जाएगी 5। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ लिख के रखा है होमवर्क करके,
कि हाईएस्ट पावर अगर किसी पॉलिनोमियल की 1 है तो उसकी डिग्री क्या होगी 1, और उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर आप हाईएस्ट पावर 2 है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 2। उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। इफ़ हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की 3, और उस पॉलिनोमियल का जो नेम होगा वो नेम क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ़ हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री क्या होगी, डिग्री 4 होगी, और उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, उसको हम बोलेंगे वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो आई होप कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर उसकी 1 है, तो डिग्री पॉलिनोमियल की क्या होगी 1, और अगर उसका नाम क्या होगा पॉलिनोमियल का, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इफ़ हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज़ 2 तो डिग्री क्या हो जाएगी 2, और उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा बच्चों, उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की 3 है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये था, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि x⁻³ माइनस का 9x + 5। ठीक है। तो उसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक। तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी आपके पास 3। और इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, इसमें देखो लिस्ट में लिखा हुआ है, अगर डिग्री 3 है तो उसका नाम क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसे कहेंगे। डिग्री 4 है या हाईएस्ट पावर 4 है पॉलिनोमियल की, तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, वाई क्वाड्रेटिक। ठीक बच्चों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।